वेलकम बैक टू जीएस प्लैनेट और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। अपन अपना नाउन टॉपिक कर रहे थे, उसको आज अपन फिनिश करते हैं। ठीक है, अपन कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आई होप आप सबको वो समझ में आया होगा। अपन चलते अपने लास्ट टाइप ऑफ नाउन जो कि है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन से आप क्या समझते हैं? अपन स्कूल में थे, अपन को सिंगुलर और प्लूरल नाउन से क्या समझाते थे कि सिंगुलर यानी कोई भी सिंगल थिंग, ठीक है, कोई भी सिंगल थिंग या फिर कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट। प्लूरल यानी कोई भी एक से ज्यादा। ठीक है, अब मैं एक वर्ड की ही बात कर लूं, जैसे कि एक अल्फाबेट है ए, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, वही मैं वर्ड बना दूंगी, एक से ज्यादा वर्ड, ABCD, ये प्लूरल में आ जाएगा। कितने वर्ड्स है? एक से ज्यादा। कितने हैं? एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक बुक है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स होंगी, मतलब 4 बुक्स होंगी, तो क्या बोलोगे? 4 बुक? नहीं ना, क्या बोलेंगे? 4 बुक्स। ये तो अपन पढ़ रहे हैं रटी रटाई बातें स्कूल की। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कैट का हो गया कैट्स, ठीक है, डॉग को हो गया डॉग्स। ये अपना सिंगुलर से प्लूरल का चेंज हो गया। ठीक है, प्लूरल यानी एक से ज्यादा, सिंगुलर यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई सा भी सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ते हैं कुछ रूल्स के साथ में। ठीक है, अब अपना सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला अपना रूल क्या कहता है? रेगुलर नाउन। सबसे पहला है अपना रेगुलर नाउन। अब रेगुलर नाउन जो होता है ना बच्चों, उसमें सिर्फ एस लगता है। क्या लगता है? सिर्फ एस। ठीक है, आपने कई से ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिसमें एस लगता है, ES लगता है, IES लगता है, IOUS लगता है, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। लेकिन रेगुलर नाउन में क्या लगता है? सिर्फ एस लगता है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि कार है, ठीक है, डॉग है, एप्पल है। ठीक है, अब मैं बोलूं पीपल, पीपल में एस लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, पीपल में एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये वन पर्सन से, एक एक इंसान के बारे में क्या डिनोट करेंगे? वन पर्सन। अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? पीपल। ठीक है, अगर एक पर्सन है, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी लड़का हो या लड़की हो, तो क्या आएगा? वन पर्सन। अगर एक से वही ज्यादा हो जाएंगे, क्या लिखेंगे अपन? पीपल। ठीक है, जैसे कार हो गया, ये अपना एप्पल हो गया, बुक हो गया। ठीक है, कोई भी अपन रेगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। बनाना हो गया। ठीक है, अब रेगुलर नाउन में क्या आता है? सिर्फ एस आता है। क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ एस। ठीक है, अब ऐसे कुछ नाउन्स है, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। ये तो अपना पहला हो गया। दूसरा क्या है अपना रूल इसका, सिंगुलर और प्लूरल का? कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस आता है एंड में, CH आता है, SH आता है। सम नाउन ends with S, CH, SH, Z या फिर X। इन सब के साथ में क्या आएगा? अपना ES। इन सारे जो नाउन्स हैं जो कि एंड होते हैं S से, CH से, SH से, Z से या X से, इन सब के आगे क्या आएगा? ES। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH का अपन एक लेते हैं, बुश। बुश यानी झाड़ी, झाड़ी को क्या बोलते हैं? बुश। तो बुश से क्या बन जाएगा इसमें? बुशेस। ठीक है, एक हो गया ब्रश, ब्रश से क्या बनेगा?
ब्रश में ES जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें अपन S लगाएंगे तो इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि CH, CH से क्या बनेगा बताओ, बंच, CH से बनेगा बंच, बंच से क्या बनेगा, बंचेस, ठीक है। और ये अपना Z, X से मान लो बॉक्स, बॉक्स से क्या बन गया, बॉक्सेस, ठीक है। और ये क्या है अपना S, ये तो अपने इसके हो गए SH के, CH के और X के, ठीक है। फिर अपना हो गया CH से पाउच, काउच, काउच यानी सोफा, पाउच से पाउचेस हो गया, काउच से क्या हो गया, काउचेस, ठीक है। तो ये जहां से भी SCH SH Z या X है, कभी भी आप ऐसा कोई नाउन देखेंगे इसके एंडिंग हमेशा ES से ही होगी प्लूरल में, ठीक है। कभी भी इसमें S नहीं लगाना है, कभी भी इसमें S नहीं लगाना है, ठीक है। अब अपना Z से बचा था ना, हाँ, एक अपना क्या हुआ, क्विज, क्विजेस, ठीक है। Z से खत्म हो रहा है ना, समझ में आया। ये अपने दो तरीके के एंडिंग्स हो गई। अपने ये मैं सिंगुलर और प्लूरल का पढ़ा रही हूँ आपको इसमें, कि सिंगुलर और प्लूरल में आप कैसे किसी भी नाउन के आगे आप उसमें प्लूरल नाउन को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अपना आता है नेक्स्ट अप, जैसे कि नाउन्स एंडिंग विथ लेटर, सॉरी अल्फाबेट, nouns ending with alphabet or a letter F and FE, अगर किसी भी नाउन के एंड में अल्फाबेट F या FE आ रहा है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, VES, ठीक है। कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन अपना किससे एंड हो रहा है, एंडिंग विथ अल्फाबेट F या फिर FE, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, VES में, ठीक है। जैसे कि अपना पहला एग्जाम्पल ले लो, नाइफ, सेकेंड अपना एग्जाम्पल है वॉल्फ, भेड़िया, ठीक है, वाइफ, ठीक है। अब इसके आप एंड में देख रहे हैं F आ रहा है, FE आ रहा है, F आ रहा है और FE आ रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी प्लूरल में तो नाइफ का क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा नाइफ अपन एक से ज्यादा अगर नाइफ है तो उसको ये नहीं बोलेंगे नाइफ्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी नाइफ के एंड में S लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। कैसे बनेगा अपना इसका अपन करेक्ट जो इसका प्लूरल फॉर्म होगा वो कैसे बनेगा, नाइव्स, कैसे बनेगा, नाइव्स, वॉल्व्स, वाइव्स, ठीक है। समझ में आया। कभी भी कोई भी अल्फाबेट अगर एंड में हो रहा है तो उसको क्या आएगा, इसमें VES से एंड होगा। जैसे कि और एग्जांपल ले लो, लीफ, अब कभी भी पेड़ से पत्तियां झड़ रही है तो आप थोड़ा ना बोलेंगे कि लीव्स गिर रही हैं, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। अपन लीफ इसके एंड में F है तो क्या लगाएंगे, लीव्स। अब ये छुट्टियों वाली लीव्स नहीं है, अगर मैं जैसे ही इसमें S हटा दूंगी ये क्या हो जाएगा, लीव, लीव यानी छुट्टी या फिर जाओ, दो तरीके से फॉर्म होता है ये, ठीक है, दो तरीके से फॉर्म होता है, एक तो एक छुट्टी और ये कहीं से जाना, ठीक है। लेकिन अपन लीफ पत्ती के सेंस में क्या बोलेंगे, एक तो लीफ और एक लीव्स, ठीक है। ये अपना आ गया थर्ड वाला, ठीक है, समझ में आया ये वाला, ये अपना थर्ड है। और अपना एक और एग्जांपल ले लो, लाइफ, लाइफ से क्या बना, लाइव्स। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ अपन सेंटेंस में देखते हैं, इसके सेंटेंस में एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, जैसे कि सेंटेंस में देखते हैं इसको, ठीक है।
अपने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? ही सेव्ड मैनी डैश ड्यूरिंग द सुनामी। He saved many dash during tsunami। अब आपको ब्रैकेट में इसमें दे देंगे लाइफ। अब आपको बोलेंगे भाई इसको कन्वर्ट करो। अगर आपको पता ही नहीं है कि किसके एंड में क्या आएगा तो आप इसको गलत कन्वर्ट कर दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? लाइव्स। ठीक है। अपने जैसे कभी भी कोई भी आपदा आती है तो अपने सोल्जर सबसे पहले वहां पे पहुंचते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? द सोल्जर सेव्ड मेनी लाइव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ये तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन कौन सा होता है? पतझड़ का। ड्यूरिंग द ऑटम सीजन the dash of the trees shed a lot। shed यानी झड़ना, shed a lot। अब इसका सही क्या बनेगा? मैं इसके ब्रैकेट में क्या आपको देती हूं? लीफ। अब इसका करेक्ट क्या बनेगा? अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही किसी भी नाउन के एंड में एफ आता है तो किससे कन्वर्ट हो जाएगा? ये इससे कन्वर्ट होगा VES से। ठीक है। ड्यूरिंग द ऑटम सीजन द लीव्स ऑफ द ट्रीज शेड अ लॉट। ठीक है, क्लियर हुआ अपन को कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है किसी भी चीज में? ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना है फोर्थ था ना? ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। कोई भी नाउन, अ नाउन एंडिंग with a consonant carries s in the plural form। कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट अपने क्या होते हैं? AEIOU को छोड़े हुए, उसको छोड़ के कोई भी कॉन्सोनेंट होगा उसके एंड में क्या लगेगा? अपना S। ठीक है, अपने एग्जाम्पल देखते हैं अब इसके। अब एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे कि डे। ठीक है, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, और क्या हो गया? बे। ठीक है, अब देखो इसके एंड में क्या आ रहा है? अपना कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, कहीं पे भी AEIOU नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे कि और मैं बोलूं किसी जानवर का नाम, डंकी, एंट। ठीक है, ये सब में, इन सब के एंड में क्या आएगा? हमेशा S आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन सेंटेंस में देखते हैं। डैश हैव पास्ड since he took shower। अब इसको कुछ लोग रिलेट करेंगे। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं भाई दिनों तक नहीं नहाते, तो मम्मी क्या बोलते हैं कि इतने दिन पास हो गए, यू हैवंट टेकन अ शावर। तो क्या बोलेंगे इसमें? डेज हैव पास्ड सिंस ही टुक अ शावर। इसमें क्या आएगा ऊपर?
ठीक है। डेज हैव पास सिंस ही टुक अ शावर, बोलते ना कि कभी कभार जब मम्मी बोलती है बच्चा तू नहाई क्यों नहीं, बोलते मैं पानी बचा रहा था, तो ये पानी बचाने का नहीं होता है, आलस कहते हैं इसको। ठीक है, अब अपना दूसरा एग्जाम्पल ले लो। देयर आर मैनी डैश इन द जू। अब मैं इसके ब्रैकेट में लिखूंगी डंकी, तो इसमें ईएस मत लगा देना, ईएस लगाते ही गलत हो जाएगा। अपन को अपने रूल के साथ में सिंगुलर और प्लूरल का यूसेज करना है। तो क्या आएगा, देयर आर मैनी डंकीज इन द जू। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन में क्या आता है, कार, डॉग, एप्पल, पीपल, बुक, बनाना, इसमें क्या लगेगा, एस। दूसरा अपना क्या था रूल, सम नाउन्स एंड विद एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स, इन सब के आगे क्या लगेगा, ई एस। ठीक है, अपना थर्ड क्या कहता है, नाउन्स एंडिंग विद अल्फाबेट एफ और एफ वी कंटेन्स वी ई एस। ठीक है, अब अपना फोर्थ क्या था, कोई भी नाउन अगर किसी कॉन्सोनेंट के साथ में एंड हो रहा है तो क्या आएगा, एस। अब अपन आते हैं वॉवल पे। अब अपन किस पे आएंगे, वॉवल पे। अब अपन वॉवल की बात करेंगे किसी में भी अब अपन किसी भी वॉवल की बात करेंगे, जैसे कि अपना फिफ्थ था ना, फिफ्थ पे बात करते हैं। अ नाउन एंडिंग विथ अ वॉवल कैरीज ई एस। जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगो, इसके एंड में क्या आ रहा है, ओ, तो क्या आ जाएगा, मैंगोज। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, मैंगोज। टैंगो, इसमें क्या आ जाएगा, ई एस, टैंगोज। थर्ड है अपना, और क्या होता है उससे एंड, एक वर्ब ले लो, गो, ही गोज टू द मार्केट। ठीक है, फोर, अपना फोर्थ एग्जाम्पल है टो। टो समझते हो ना, अपना पैर, अपना आगे वाला, जिसमें अपन कीप योर टोज। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसका सेंटेंस में कैसे फॉर्मुलेशन होगा। ड्यूरिंग द समर सीजन, मैंगो समर सीजन में तो होते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन माई सिस्टर eats a lot of डैश। अब मैं इसके एंड में लिखूंगी मैंगो। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे तो अपन को क्या लगाना है, ई एस। कभी भी अ लॉट ऑफ आएगा, कभी भी अ लॉट ऑफ आएगा तो हमेशा उसके आगे प्लूरल फॉर्म ही आएगा। कभी भी अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, उसमें हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ मैंगोज। सबको मैंगोज तो काफी पसंद होंगे, कुछ है कि एक्सेप्शंस होंगे जिनको मैंगोज पसंद नहीं होंगे। तो अब मैंने इसको एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज किया, समझ में आया। ठीक है, ये अपना रूल नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 6 पे। 6 पे चलते हैं अब। अ नाउन एंडिंग विथ
कॉन्सोनेंट प्लस वाई कैरीज IES। अब आप बोलोगे भाई आपने तो मुझे इससे पहले तो दूसरा पढ़ा है। मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था? अ नाउन एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट कैरीज S इन दी प्लूरल नाउन। तो ये तो अपना, ये अपने कॉन्सोनेंट्स थे। अब एक इसका एक्सेप्शन देखो, ये एक एक्सेप्शन रूल है। अ नाउन एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। एग्जाम्पल देखना आप इसका। पहला मैं आपको दूंगी कंट्री, ठीक है। दूसरा है बेबी। अब कंट्री को कभी भी आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस के साथ तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो इसमें हमेशा क्या जुड़ेगा? आप देखना इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अननाउन, अब आप बोलोगे उसमें तो आपने बोलते कॉन्सोनेंट से ही एंड होना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्शन कैसे? अननाउन एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, प्लस वाई। तो इसको कैसे चेंज करेंगे अपन? कंट्री का क्या हो जाएगा? कंट्रीज। क्या आ जाएगा इसमें? कंट्रीज। बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज। ठीक है, समझ में आया? अब अपना कंट्री हो गया, बेबी हो गया, और एग्जाम्पल क्या होंगे अपने इसमें? सिटी, ठीक है, सिटीज, ठीक है। कोई भी नाउन जिसके एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल होगा उसमें हमेशा क्या लगेगा अपना? IES, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। देयर आर many dash delivered in the hospital, ठीक है। अब मैं आपको इसमें लिख दूंगी ब्रैकेट में बेबी। अब इसमें अपन ने देखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई आया, ठीक है, तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे? बेबीज। देयर आर मैनी बेबीज डिलीवर्ड इन द हॉस्पिटल। बोलते ना कि भाई आज कभी कभार हॉस्पिटल में एक से मतलब एक दिन में काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग प्लान करके भी करते हैं। सो देयर आर मैनी बेबीज डिलीवर्ड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। समझ में आया इसे? ये अपना हुआ अ नाउन एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। सबसे पहले मैंने आपको कराया था रेगुलर नाउन, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगी इररेगुलर नाउन। इररेगुलर नाउन क्या होते हैं? इररेगुलर नाउन होते हैं उनका वो जिनका जो प्लूरल फॉर्म होता है कभी भी SES IES OUS से एंड नहीं होता है, ठीक है। इररेगुलर नाउन वो होते हैं जिन जो कभी भी SES IES OUS से एंड नहीं होते हैं, ठीक है। अब उनका प्लूरल फॉर्म फिर कैसे बनता है? अब आप मुझसे पूछोगे प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है। अब अपन सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं चाइल्ड, ठीक है। सेकंड है मैन, थर्ड है अपना विमेन, अपना फोर्थ है माउस, ठीक है। अब आप देखेंगे कभी भी अपन एक चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो चाइल्ड आएगा, ठीक है। अगर अपन इसी में प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो चाइल्ड्स थोड़ी ना लिखते हैं। अगर मैं चाइल्ड्स भी लिखूंगी तो अपोस्ट्रोफी एस करके, कि उसको मैं बताऊंगी कि भाई ये इसकी चीज है। अपोस्ट्रोफी कब यूज होता है? अपन किसी चीज को पोजेशन के तौर पे बताते हैं कि भाई ये इसका है, ये उसका है, ठीक है। और अपना एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि अब मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है।
डॉटर इन लॉ। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये है ना, किसी भी एग्जाम में देखना कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे चूकते हैं अपन। ठीक है, अब इसका मैं प्लूरल फॉर्म करूंगी तो प्लूरल क्या आएगा इसका? चाइल्ड का क्या होएगा? चिल्ड्रन। इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। अगर मैं एक आदमी के बारे में बात कर रही हूं तो ए लगेगा, मैन। ठीक है, अगर मैं एक से ज्यादा बात कर रही हूं तो क्या आएगा? मैन। मैन और मेन, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। अगर एक आदमी है तो क्या आएगा? मैन। अगर एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? मेन। ठीक है, वही अगर मैं एक विमेन के बारे में, एक औरत के बारे में बात करती हूँ तो क्या आएगा? वुमेन। ठीक है, अगर मैं एक से ज्यादा ज्यादा के बारे में बात कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा? ई एन। ठीक है, माउस का क्या होगा? माइस। ठीक है, एक से ज्यादा चूहे तो क्या आएगा? माइस। अब देखो, ये जो है ना मदर इन लॉ, अब आपको कभी भी एग्जाम में कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा? आपको दो तरीके के इसमें ऑप्शंस देगा। इसमें आपको दो तरीके के ऑप्शंस देगा। कैसे? अब देखना, इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत सिंपल सा। सीमा is loved by her all डैश। अब आपको इसमें ऑप्शंस क्या देगा? पहला, मदर इन लॉज। अब आप ये मत बोलना कि भाई इसकी एक से ज्यादा सास है। सास कैसे भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अपन एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब अपना दूसरा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, ऑप्शन क्या है ये? अब आप सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें? पहले वाले को टिक करके, मदर इन लॉज। नहीं, कभी भी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हमेशा कभी भी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, कोई भी इन लॉ में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या आएगा इसमें? कोई भी कॉमन नाउन है, जैसे मदर है तो उस पे अपॉस्ट्रॉफी आएगा, कभी भी लॉ पे नहीं आएगा। जैसे डॉटर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, कभी भी इस पे अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके इससे इसका प्लूरल अपन डिफरेंशिएट करते हैं। ये समझ में आया? अपन एक चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आएगा इसमें? एक चाइल्ड के बारे में बात करें तो ये आएगा। अगर एक से ज्यादा के बारे में बात करें तो क्या आएगा? चिल्ड्रन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अपन चलते हैं अब नाउन के कुछ रूल्स पे। अब नाउन के कुछ रूल्स क्या कहते हैं? मैं ना आपको इससे पहले आपको लगता होगा कि सिंगुलर प्लूरल तो बहुत इजी भाई, इसमें बहुत सिंपल से अपन कर सकते हैं कि एस या ई एस लगा दो, रूल्स तो हम जानते ही नहीं है। बिना रूल के आप एग्जाम में जाओगे तो गलती तो पक्का से ही करोगे, और अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही रूल्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं रूल्स ऑफ नाउन। ये भी अगेन सिंगुलर प्लूरल के है। आप लोग तो सोच दोगे सिंगुलर प्लूरल 2 मिनट का सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप देखो मैं कि आपको कितना एक्सटेंडेड समझा रही हूँ। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखना इसके। ये है रूल नंबर 1, ये है रूल नंबर 1, इसको रट लेना। ठीक है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब है कुछ ऐसे नाउन है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म इन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म एंड, सॉरी इसमें ही आएगा, some nouns always takes a singular form and it takes a singular verb। singular verb क्या होता है?
मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, ठीक है। सम नाउन्स ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म एंड इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मैं बात करूं सीनरी की, ठीक है, सीनरी, राइस। अब आप बताओ मुझे, सीनरी में मैं एस लगा सकती हूँ, ठीक है। अभी मैथमेटिक्स है, अपना कोई सब्जेक्ट ले लो, मैथमेटिक्स है, आप इसको मैथमेटिक तो नहीं लिखते ना, क्या लिखते हैं इसको, मैथमेटिक्स। जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स थोड़ी ना लिखते हो इसको, फिजिक्स थोड़ी लिखते हो, क्या लिखते हो इसको, फिजिक्स। फिजिक्स के बाद में बात करो तो ये वाली फिजिक्स हो सकती है, फिजिक यानी बोलते हैं ना इसकी फिजिक अच्छी है, बॉडी टाइप, ठीक है, जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है, इस वे में अपन लिख सकते हैं। लेकिन ये जो चारों एग्जाम्पल्स है अपने बच्चों, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म ले रही है, ये सिंगुलर फॉर्म है एंड इट ऑलवेज कैरीज अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि द सीनरी ऑफ हिमाचल इज ब्यूटिफुल। अब हिमाचल में जैसे आप जाएंगे आपको इतना प्यारा लगेगा, रोज आप सुबह उठेंगे आपको रोज सुबह नया नया व्यू दिखेंगे, मतलब इमेंस ब्यूटिफुल, आई वुड से इतना सुंदर है, ठीक है। द सीनरी ऑफ हिमाचल इज ब्यूटिफुल, इसमें कभी भी अपन एस ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। दूसरा एग्जाम्पल, अब हम राइस लेने गए, ठीक है, मम्मी बोली कि भाई बेटा चावल लेके आ, तो आप बोलोगे कितने, बोलेंगे 4 kg। आप बोलूंगी कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राम बॉट, नहीं, मदर asked her son to bring 4 kg of rice। अब इसमें मेरे को 4 किलो मंगाया है तो मैं इसमें एस थोड़ी लगाऊंगी, नहीं लगेगा ना। राइस इन इटसेल्फ एक सिंगुलर फॉर्म है, अपन इसको 1 राइस 2 राइस ऐसे करके नहीं गिनते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स, अब अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसमें कभी भी ये अपन इसमें क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स। अब मैं मेरे हिसाब से इसका सेंटेंस फॉर्मुलेशन कर रही हूँ, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब इसमें एस लगा है तो इसको मतलब ये थोड़ी ना मैं इसमें आर लगा दूंगी, आर लगाते ही ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। सम नाउन्स ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म्स एंड इट कैरीज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, एक अपना हुआ फर्नीचर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड तो पक्का क्वेश्चन पूछते हैं, इसी रूल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसको लेके पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्नीचर, कभी भी फर्नीचर के साथ में एस या ई एस नहीं आता है, कभी भी फर्नीचर के साथ में एस या ई एस नहीं ही आएगा, ठीक है। ये वो नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है एंड इट ऑलवेज कैरीज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, समझ में आएगी। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब अपना दूसरा है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स है वो दिखने में तो सिंगुलर है, वो क्या है, दिखने में तो सिंगुलर है बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन, उनको किसके तरह यूज करते हैं,
प्लूरल की नाउन की तरह, और उसमें वर्ब भी कौन सा यूज होता है, प्लूरल वर्ब। जैसे कि अपना ले लो कैटल। अब दिखने में तो कैटल क्या लग रहा है, सिंगुलर नाउन। पढ़ना सेंटेंस इसके रूल को। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, इट सीम्स लाइक अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, बट दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन। किसकी तरह यूज करते हैं, प्लूरल नाउन की तरह। अब कैटल क्या होता है ना, कि हर्ड ऑफ कैटल, बहुत सारी जब भेड़ भेड़ जब जाती हैं तो उनको क्या लिखते हैं, कैटल पे रेफर करते हैं। इट ऑल्सो टेक्स अ प्लूरल वर्ब, क्योंकि कैटल इन इट सेल्फ एक प्लूरल वर्ब है, मतलब प्लूरल नाउन है, तो उसमें क्या आएगा, आर। जैसे कि द कैटल आर grazing in the ground, ठीक है। अब आप इसमें देखो, कैटल अपन को सिंगुलर नाउन लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर ना होते क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्योंकि ये है, तो इसके साथ में क्या यूज हुआ, अपना प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो क्या आया इसमें, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। ये अपना पहला एग्जाम्पल हुआ। अपन चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जेंट्री। अगर एक से ज्यादा लोग हैं, किसी पार्टी में गए, तो जैसे मान लो आप किसी भी लाउंज में या किसी भी पब में गए, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे जेंट्री अच्छी नहीं है। जेंट्री यानी वहां की पब्लिक। तो जेंट्री अपन को दिखने में तो क्या लग रहा है, सिंगुलर नाउन, बट ये सिंगुलर नाउन नहीं होते हुए अपन इसको ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट कर रहे हैं। इसको क्या डिनोट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, द जेंट्री, द जेंट्री ऑफ, कोई भी क्लब का नाम ले लो, जैसे मान लो कोई क्लब है स्कॉर्पियन, the gentry of Scorpion are enjoying the music or the concert, ठीक है। किसी भी कॉन्सर्ट में जाओगे, एक से ज्यादा लोग होते हैं, उसको जेंट्री डिनोट करते हैं। ऑल दो ये दिखने में आपको सिंगुलर लग रहा है, सिंगुलर ना होते हुए अपन इसको प्लूरल डिनोट करते हैं, एंड इट ऑलवेज कैरीज अ प्लूरल नाउन। कभी भी आप इसमें इज लगा दोगे या वॉज लगा दोगे, ये क्या हो जाएगा इसमें, गलत, ठीक है, ठीक है। अब अपना हो गया कंपनी, एक एग्जांपल ले लो, कंपनी, ठीक है। ये अपने सारे एग्जांपल्स हो गए, समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन का तो बता ही दिया था, अब ये है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, और हमेशा इसके साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, पहला सबसे लो, गुड्स। अब आपको दिख, ठीक है, अब ये आपको दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल फॉर्म। गुड्स क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में आते हैं। अगर मैं इसको गुड लिख दूंगी ना, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। गुड लिखते ही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हमेशा अपन कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको कैसे रेफर करते हैं, गुड्स, ठीक है। द गुड्स इन दैट शॉप आर ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। मैं इसका अगर मैं गुड लिख दूंगी ना, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। तो इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा गुड्स को गुड्स ही लिखेंगे, ठीक है, कभी भी उसको गुड नहीं लिखेंगे। गुड तो एक तरीके से अपना एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। एक सेकंड, इसको ढंग से लिख दूं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, द गुड्स इन द मार्ट आर ऑफ, मार्ट होता है ना शॉपिंग मार्ट, ठीक है, आर ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है, आर ऑफ गुड क्वालिटी। अब देखो इसी सेंटेंस में आप समझ जाओगे, एक तो मैं इस गुड को रेफर कर रही हूं,
और एक मैं इस गुड को रेफर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्वालिटी बता रही हूँ, जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट है, जो भी यहाँ गुड्स है, गुड्स की क्वालिटी बता रही हूँ, गुड है या पुअर है या पुअर कंडीशन है, कैसे है, मैं इस गुड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या यूज हुआ, आर। ठीक है, सिंपल। अब जैसे कि मैं बात करूं, अब इसमें एक आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स। ठीक है, ये क्या है, कपड़े। अब आप देखोगे कोई भी ट्राउजर जो होती है वो पैर में होती है। ठीक है, पैर में होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे ट्राउजर्स भी दोनों पैरों में डालोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, पैंट्स भी दोनों पैरों में डालोगे, एक पैर में तो ना लेके घूमते रहोगे, नहीं ना। ट्राउजर्स, पैंट्स, शर्ट्स और क्या बोलूं मैं, ग्लव्स। ठीक है, ग्लव्स भी दोनों हाथ में पहनते हैं। तो ये जो सारे हैं, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स और ग्लव्स, इसमें हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल नाउन। कभी भी इसमें एस हटा नहीं सकते, हमेशा इसमें एस यूज होगा, हमेशा ही इनमें क्या होगा, एस का यूसेज होगा और इसमें क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। ठीक है, आपको इसी तरीके का एक एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे कि स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स यानी कि जो ग्लासेस होते हैं ना, चश्मा। ठीक है, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस हो गया अपना, गॉगल्स हो गया। कुछ लोग गॉगल्स की स्पेलिंग को गूगल्स कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, हमेशा गॉगल्स की ये स्पेलिंग होती है। तो कोई भी अपन चश्मे के बारे में बात करें, ठीक है, क्योंकि अपन दोनों आंखों पे पहनते हैं, एक आंखों पे थोड़ा ना बुनेंगे, कहानी बन के घूमते हैं, नहीं ना। तो कोई भी अपन चश्मे के बारे में बात करेंगे तो हमेशा उसमें एस लगता है। ये दिखने में तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है। स्पेक्टेकल्स क्योंकि ये पैर में है, ये क्या है, सारे प्लूरल नाउन, तो इसके साथ में क्या लगेगा, आर। ठीक है, अब अपन को जैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, द सन ग्लासेस आर वोन, मतलब पहना गया, वोन बाय राहुल वाइल ड्राइविंग। होता ना कि जब ड्राइव करते तो मतलब यूजुअली अपन सन ग्लासेस पहनते हैं। ठीक है, द सन ग्लासेस आर वोन इन बाय राहुल वाइल ड्राइविंग। ठीक है, समझ में आया। When some nouns are always used in a plural form, it takes a plural verb. समझ में आ गया इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अपना रूल पे। There are some nouns. There are some nouns that indicate length. क्या इंडिकेट कर रहा है, लेंथ, मेजर, मनी, वेट और अ नंबर। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि लेंथ मेजर करते हैं, मनी बताता है, वेट बताता है और नंबर बताता है। व्हेन दे आर प्रिसीडेड बाय अ न्यूमरल, या कभी भी उससे पहले एक नंबर आ जाए, एंड फॉलोड बाय अ नाउन, और उसके आगे एक नाउन आ जाए, दे रिमेन अनचेंज्ड इन द फॉर्म। ठीक है, उसके आगे तो नाउन आ जाए और उससे पहले क्या आ जाए, नंबर। जैसे कि मान लो किलोमीटर। ठीक है, मैं इसमें लिख दूं 1, किलोमीटर्स थोड़ी लिखोगे इसमें, नहीं लिखोगे ना, 1 किलोमीटर अवे, माई हाउस इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोचिंग। ठीक है, दूसरा आ गया फीट। थर्ड अपना एग्जाम्पल है रुपी। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, ही हैज 500 रुपी इन हिज बैंक अकाउंट।
ठीक है, he has 500 rupees in his बैंक अकाउंट। ठीक है, हमेशा किसी भी नंबर, वेट के बारे में बात करें, केजीज के बारे में बात करें, किलोग्राम, ठीक है, मेजर के बारे में बात करें, तो उसमें क्या आएगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे लीटर हुआ, ठीक है, 1 लीटर ऑफ मिल्क, द मिल्क मैन bought 1 लीटर मिल्क। मिल्क क्या है इसमें, नाउन, इट इज प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ नाउन, सो द नाउन रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ में आया इससे, द मिल्क मैन बॉट 1 लीटर मिल्क। ठीक है, इस नाउन, इस एग्जाम्पल से समझ में आया किस तरीके से इसका यूसेज होगा। ठीक है, द गोल्ड, द नहीं सॉरी 1 ग्राम, मैं इसमें किलोग्राम नहीं ग्राम की तरह यूज कर रही हूँ, ग्राम भी तो वेट में आता है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉस्ट्स कितना रुपए, 74,000 मान लेते, अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉस्ट्स कितना, 74,000। ठीक है, समझ में आया कि ये क्या है, नाउन प्रीसीडेड बाय अ नंबर। इसका फॉर्म चेंज हुआ नहीं ना। ठीक है, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे। अब देखना, कोई भी नाउन, दो नाउन के बीच में, कोई भी दो नाउन के बीच में अगर एक प्रेपोजिशन आ जाए, इन दैट केस इट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर he is investing his time more valuably। in a more valuable वे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, ईयर आफ्टर ईयर, क्या मैं बोल रही हूँ, ईयर आफ्टर ईयर ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम इन अ मोर वैल्यूएबल वे। तो ये क्या है, नाउन, इसके बीच में क्या आया, प्रपोजिशन, तो अपनी वर्ब कौन सी आई इसमें, सिंगुलर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, टाउन आफ्टर टाउन the development is going fast। मैं क्या बोल रही हूँ, टाउन आफ्टर टाउन, बोलते हैं कि धीरे धीरे करके हर गांव के बाद में, एक गांव के बाद में दूसरा गांव, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट अपना काफी हो रहा है। तो ये क्या है अपना, ये क्या है अपना नाउन, ये क्या है अपना नाउन, ये भी नाउन। इसमें क्या है, ये प्रेपोजिशन, इन दोनों को जोड़ा तो अपना वर्ब कौन सा आया, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर हुआ इससे। चलो अपना आप पढ़ते हैं लास्ट, इस अपना सिंगुलर और प्लूरल का जो रूल है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर even if they are used to refer a living even if they are used to refer to living beings। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हमेशा अपन किसकी तरह यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर। जैसे कि बेबी है, मैंने क्या बताया था बेबी का मतलब,
ग्रुप ऑफ विमेन और गर्ल, ठीक है। दूसरा ले लो आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। अब इनको हमेशा किसकी तरह यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर की तरह। तो कभी भी अपन इनके सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो हिज या हर या देयर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, द आर्मी इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट द इंडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने आर्मी को डिनोट किया इसमें। आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें लोग बागी ना, है तो इसमें लोग बागी, तो मैं इसमें देयर या हिज या हर तो नहीं लिखूंगी, इसमें क्या आएगा, न्यूट्रल जेंडर आएगा हमेशा, ठीक है। द आर्मी इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट द इंडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, टीम भी तो हुआ अपना एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लो जैसे कि अपनी क्रिकेट टीम कहीं बाहर गई, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनाऊंगी मैं, द इंडियन क्रिकेट टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम is doing its best to win the वर्ल्ड कप, ठीक है। अब टीम में तो काफी सारे लोग हैं, ऑल दो वो पीपल हैं, मतलब लोग बाग हैं, लेकिन अब इसमें एक न्यूट्रल जेंडर को यूज करेंगे, ठीक है। इवन इफ दे आर यूज टू रेफर द लिविंग बींग्स, समझ में आया इससे अपन किस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अपना नाउन यहीं पे एंड होता है। अपन इसको हर एक चीज को, एक सिंपल से टॉपिक को भी काफी डिटेल में अपन ने समझा है। यहाँ पे अपन ऐसे डिटेल में अपने क्वेश्चंस क्या है इन्हीं वे में पूछे, कभी भी एग्जामिनर आपको सिंपल वे में क्वेश्चंस पूछ के आपको ऐसे सर्व नहीं करेगा प्लेटर, कभी भी नहीं करेगा वो, इस तरीके से आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा कि भाई बच्चे चूक जाते हैं। मैंने एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इजी कह सकते हैं 2-3 मिनट का, सिंगुलर प्लूरल, में आपको हर एक तरीके से एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के कितने रूल्स बता दिए। आप इनको एक एक क्लास को अच्छे से आप क्वेश्चंस करके इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे तो एग्जाम्स में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया सबको, ओके। चलो इस नाउन के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की PDF शेयर करूंगी, अपन उसको डिस्कस भी करते रहेंगे बीच में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।